रोहन एक सरल और भावुक युवक जिसने जिंदगी में कम लोग देखे थे, पर उन गिने चुने लोगों में सबसे खास थी सानवी। कॉलेज में जब पहली बार दोनों मिले, सानवी की मुस्कान ने रोहन को जैसे किसी जादू में बांध दिया। वो पहली मुस्कान, पहली हंसी, पहली बातचीत, सब कुछ इतना गहरा था कि रोहन को लगा जैसे यही उसका मुकद्दर है। दोस्ती की नींव पर मोहब्बत की इमारत। सानवी और रोहन की दोस्ती बढ़ती गई। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, लाइब्रेरी की मुलाकातें, सब कुछ किसी सपने जैसा था। रोहन सानवी की हर बात को समझने लगा, उसका डर, उसकी मुस्कान, उसके ख्वाब। और एक दिन सानवी ने कहा, रोहन, तुम मेरे सबसे ख़ास इंसान हो, मैं तुमसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। रोहन के लिए ये लम्हा एक इजहार से कम नहीं था। उसने इस दोस्ती को अपने दिल की मोहब्बत मान लिया। इजहार और इनकार। काफ़ी वक्त बाद एक शाम जब बारिश की बूंदें गिर रही थीं, रोहन ने सानवी से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सानवी, बिना किसी शर्त के। सानवी ने कुछ पल खामोशी में बिताए, फिर धीरे से बोली, रोहन, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। हमारी दोस्ती बहुत कीमती है। रोहन मुस्कुराया, पर उसका दिल अंदर से टूट चुका था। जानबूझकर दिया गया जख्म। कुछ हफ्तों बाद रोहन ने सानवी को किसी और के साथ देखा, हाथों में हाथ, आंखों में मोहब्बत। वो लड़का था करण, कॉलेज का सबसे स्मार्ट और पॉपुलर स्टूडेंट। लेकिन जो बात रोहन को सबसे ज़्यादा तोड़ गई वो ये थी, सानवी ने खुद उसे इस बात की खबर नहीं दी थी। उसने रोहन को अनदेखा करना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई अजनबी हो। मोहब्बत का ये सिला दिया है तूने, दिल मेरा जो जानबूझकर दुखा दिया है तूने, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना। रोहन अब खुद से बातें करने लगा, अपने जख्मों से दोस्ती करने लगा। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखता और खुद से कहता, मैंने मोहब्बत की, उसने मजाक समझा। मैंने दिल दिया, उसने खेल समझा। पर धीरे धीरे उसने अपनी टूटी भावनाओं को शब्दों में ढालना शुरू किया। डायरी, कविता, ब्लॉग। सानवी की वापसी। कई महीनों बाद एक दिन सानवी का मैसेज आया, तुम बहुत बदल गए हो रोहन, पहले जैसे नहीं रहे। रोहन ने शांत होकर जवाब दिया, बदलना पड़ा क्योंकि जिस दिल पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही सबसे गहरा जख्म दे गया। सानवी ने मिलने की बात की। वो आई, वही जगह, वही चेहरा, पर अब आंखों में पहले जैसा विश्वास नहीं। वो रोहन से बोली, करण ने मुझे धोखा दिया, शायद तुम सही थे। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं सही नहीं था, बस सच्चा था। और सच्चाई का सिला अक्सर धोखे से मिलता है। किताब और कहानी। रोहन ने अपनी भावनाओं को एक किताब में पिरो दिया। किताब का नाम था मोहब्बत का सिला। किताब की आखिरी पंक्तियाँ थीं, जिसे जानबूझकर दुखाया उसी ने सबसे ज़्यादा चाहा। मोहब्बत का सिला क्या मिला? एक खामोश मगर ज़ख्मी अलविदा। आखिरी मुलाकात। एक इवेंट में सानवी फिर रोहन से मिली। वो अब भी टूटी हुई थी और रोहन अब भी शांत था, लेकिन पूरा।